हाय गाइस, नमस्ते। मैं हूँ मुनमुन और आज बहुत दिनों की बाद मेरी यूट्यूब चैनल में मैं एक लॉन्ग वीडियोस लेके आई। प्लीज़ गाइस, सबसे पहले मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड फॉलो कर दीजिएगा प्लीज़, और कमेंट भी कर दीजिएगा। इस चैनल में मैं बहुत पहले वीडियो डालती थी, पर आजकल मैं डालती नहीं हूँ। और आज मैं अकेली बैठी हुई थी और मेरी मूड बहुत ही ज़्यादा अपसेट था, क्योंकि त्योहार है और रास्ते में भी बस एक दो लोग दिखाई दे रहे हैं। और झरना भी गई अपनी फ्रेंड्स की घर, क्योंकि त्योहार है ना, उसको लेने आए थे। और कृष्णा का भी आज एक हफ्ते से तबीयत ख़राब था, पर अभी ठीक है वो, और 24 घंटा सोया भी नहीं था। अब वो सो रहे हैं, बहुत 2-3 घंटे से सो रहे हैं। और मैं अकेली बैठी हुई थी और मैंने बाहर देखा, जैसे एक दो लोग बस दिखाई दे रहे हैं। और बस यही कहना था कि 2018 की 29 दिसंबर के दिन हम प्रयागराज आए थे अपनी बच्चे को ट्रीटमेंट कराने के लिए। फिर मैं 2018 की 29 दिसंबर, और यहाँ पे पहुँचते ही 10 जनवरी हो गया था, 19 हो गया था, ठीक है। तो 2019 से मेरे बच्चे का यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा था। और 2019 और अभी 2026, मतलब 7 इयर्स हो गया मुझे प्रयागराज में। और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी को जानती नहीं हूँ, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, बस मैं अकेले ही रहती हूँ। तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, और जैसे ही कुछ त्योहार होती है तो और ज़्यादा बुरा लगता है। बस वही सब बातें हैं, बहुत सारा कहानी है। मतलब इतने सालों से अकेले बाहर रह के सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, पर इस दुनिया में कौन किसके लिए समझता है, कोई कुछ नहीं समझते है ना। तो बस भगवान की भरोसे में रहना पड़ता है इंसान को, और भगवान की भरोसा में ही मैं बस ज़िंदगी जी रही हूँ। कभी लगता है कि मैं सब छोड़ छाड़ के यहाँ से चली जाऊँ, फिर मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी भी यहाँ पे पढ़ाई करती है। कभी उसकी एडमिशन, अभी तो उसका एडमिशन होने वाला है फिर से 9th में, और कभी उसकी स्कूल की एग्ज़ाम, यही सब देख देख के मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं ना उधर की हो रही हूँ ना मैं इधर की हो रही हूँ। यहाँ पे भी मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता है, और मैं जा भी नहीं सकती। मुझे क्या करना सही है मुझे खुद नहीं पता। और जैसे लगता है ना, जैसे कोई हाथ पैर बांध के रख दिए है कि मैं आगे भी नहीं जा सकती, पीछे भी नहीं आ सकती। और कभी कभी लगता है कि मुझे क्या दिक्कत है, मैं सब छोड़ छाड़ के मैं जा भी सकती हूँ, पर मैं ऐसे सोचती भी हूँ तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और ऐसे करते करते आज 7 साल हो भी गया है यहाँ पे। 7 इयर्स कोई मामूली चीज़ नहीं है। अकेले इतने दूर में रह के, कम से कम 3000 किलोमीटर्स होंगे आसाम से प्रयागराज। और नॉर्थ ईस्ट में आप लोग सब लोग को पता है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत गर्मी बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है वहाँ पे, ज़्यादा बारिश होती है। और प्रयागराज के बारे में भी आप लोग को पता होगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे तो बारिश तो नामुमकिन, बारिश होती ही नहीं है। जुलाई अगस्त में थोड़ा सा बारिश होती है बस। और यहाँ पे रह के हर चीज़ को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, जो कि मुझसे भी नहीं होता है ये सब। पर मैं पता नहीं मजबूरी में या मैं किस लिए कर रही हूँ मुझे नहीं पता है, मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और यहाँ की हर चीज़ें, जैसे नॉर्थ ईस्ट की कल्चर एकदम से अलग है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की भी जो कल्चर है बिल्कुल अलग है। हमारा खान पीन हर चीज़ को लेके हमें यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हम लोग जो खा के बचपन से बड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलते हैं, तब भी मैं एडजस्ट कर रही हूँ। और बस वही, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो जैसे मेरा खुद का भी कुछ इनकम होने लगेंगे, तो मैं भी खुद कुछ डिसीज़न ले सकती हूँ। मैं अभी कुछ डिसीज़न नहीं ले पाती हूँ, और बहुत सारी ये सब बातें हैं, कभी मैं ज़रूर बोलूँगी ये सब बातें। और बस यही सब चीज़ें हैं।
हम क्या करना चाहिए मुझे खुद नहीं पता। अगर मैं इंडिपेंडेंट होती, मेरे हाथ में बहुत सारा पैसा होता, तो मुझे किसी की डिसीजंस की ज़रूरत नहीं होती। मैं खुद ही डिसीज़न लेती अपनी, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं अभी एक कदम आगे बढ़ाती भी हूँ तो मैं फिर पीछे चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। कोई समझते नहीं है किसी को, मतलब जैसे कोई इमोशंस नहीं है किसी को, ठीक है। बस यही पे रहो और बच्चा देखो, बच्चा पढ़ाओ, ऐसे ज़िंदगी थोड़े चलता है। अकेले कोई भी नहीं जी सकता है। जानवर भी अकेले नहीं जीता है। जानवर भी अपना जानवर भी अकेले नहीं जी पाएंगे इस दुनिया में। जानवर भी साथ में लेके ही चलते हैं, तो मैं ऐसे अकेले कैसे जी सकती हूँ। और रही बात दोस्ती और ये सब की, तो जितने भी दोस्ती करिए, जितने भी दोस्त रहे आपका, लेकिन वो आपके रिश्तेदार जो आपका जहाँ पे आप बड़े हुए हैं बचपन से, जो आपकी कल्चर है वो अभी आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और अपनी फैमिली के साथ रहना या फिर अपनी कल्चर में रहने में जो सुकून मिलता है वो बाहर आपको कभी नहीं मिलेगी, चाहे आपको जितने भी करोड़ पैसा ना हो। तो बस मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी खुद सेल्फ इनकम कुछ हो जाए, और जैसे कि मैं हर डिसीज़न खुद ले सकती हूँ। जो मैं 7 सालों से, अभी 8 साल होने वाले हैं, जो 7 सालों से मैंने सेक्रीफाइस किया है अकेले अपनी लाइफ को, इस लाइफ को कभी कभी मुझे एकदम से मतलब बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि कोई भी इंसान अकेले नहीं जी सकते और औरत तो बिल्कुल नहीं जी सकते। फिर भी मैं तो खुद को बहुत ही पावरफुल समझती हूँ। मैं बहुत ही मजबूत हूँ मैं, जो कि मैं खुद अकेले सब कुछ कर लेती हूँ। मैं हर चीज़ को सेक्रीफाइस करती हूँ यहाँ पे, हर चीज़ को मुझे हर चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि अलग एक स्टेट में रह के आपको अकेले सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल की बात होती है। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसा है या फिर आपका कोई सपोर्ट सिस्टम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ खुद को ही करना पड़ता है, हर एक काम खुद को ही करना पड़ता है। क्योंकि मेरी छोटा वाला बच्चा सेरेब्रल पाल्सी है, तो उसको लेके मैं ना आगे जा सकती हूँ ना पीछे जा सकती हूँ, क्योंकि उसको एनी टाइम कोई उसका सहारा कोई भी चाहिए उसको देखने के लिए। वो ऐसे तो वो परेशान नहीं करता, पर जब भी उसको बुखार आते हैं तो बहुत ही परेशान करते हैं। और परेशान नहीं भी करता है जो बच्चा खुद से कुछ नहीं कर सकता, ना खा सकता, ना पी सकता, ना बेच सकता है, तो उसके साथ हमेशा एक लोगों की ज़रूरत होती है। तो मैं खुद छोटे मोटे कुछ काम भी करती हूँ, तो मुझे काम भी करना होता है। मुझे कृष्णा को भी देखना है, और मेरी बेटी भी स्कूल जाती है। वो भी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि उसके ऊपर सब कुछ मैं दे सकती हूँ। वो भी स्कूल 3 बजे तक रहती है। मतलब ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है। तो प्लीज़ गाइस मेरी यूट्यूब चैनल मुनमुन की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरी एक फेसबुक पेज भी है, मून सनवाल मून बोल के, उसमें भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और ऐसे मेरी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल है ना, हर एक स्ट्रगल की कहानी मैं अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल में मैं बोलना चाहती हूँ। और आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ, क्योंकि 7 सालों से बिना किसी सहारा की अलग एक स्टेट में रह के किस तरह की मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ हर एक चीज़ों को, वो मैं जानती हूँ और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और अगर आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देंगे तो मैं अपना स्ट्रगल की कहानी, हर एक कहानी आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। और मुझे भी आगे बढ़ने के लिए आप लोगों से हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ गाइस मेरी यूट्यूब चैनल मुनमुन की दुनिया को लाइक, शेयर एंड फॉलो कर दीजिएगा। और बस यही, इतनी स्ट्रगल है लाइफ में, कभी कभी बर्दाश्त ही नहीं होती है। इसीलिए आज मुझे एक वीडियोस बनाने के लिए मन किया। बहुत देर में सोई, फिर मैंने बाहर देखा, जैसे कोई दिख ही नहीं रहा था। और जब त्योहार आते हैं तो सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है। और हर उस इंसान को पता होता होगा जो त्योहार के वक्त में
अपने घर से हज़ार किलोमीटर दूर में रहते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जान पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं नॉर्थ ईस्ट की हूँ। नॉर्थ ईस्ट की कल्चर, नॉर्थ ईस्ट की खान पीन, नॉर्थ ईस्ट की टेम्परेचर, हर चीज़ यहाँ के लिए अलग है। तो हर चीज़ में मैं एडजस्ट कैसे करती हूँ वो मैं जानती हूँ। और अभी तो यहाँ पे गर्मी शुरू ही होने वाले है, तो हर चीज़ में मतलब गर्मी कल्चर ये सब को छोड़िए, मुझे हर चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है यहाँ पे। फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली, मतलब फिज़िकली किया जैसे मुझे बहुत मेहनत होती है। अकेले सब संभालना, कोई सपोर्ट सिस्टम तो है नहीं। घर के लोग आते हैं भी है तो साल में एक बार आते हैं, तो कैसे मैं सेक्रीफाइस करती हूँ आप लोग समझ सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी यूट्यूब चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए और मैं बहुत ही अच्छे वीडियोस लाऊंगी। सेरेब्रल पाल्सी बच्चे क्या होता है, सेरेब्रल पाल्सी बच्चे का ट्रीटमेंट किया है, हर एक चीज़ मैं यूट्यूब चैनल के द्वारा दिखाऊंगी। जहाँ मैं काम करती हूँ बेड फाउंडेशन, वहाँ पे सिर्फ सेरेब्रल पाल्सी बच्चे की ही इलाज होती है, तो मैं आप लोग को वहाँ की भी वीडियोस दिखाऊंगी। आप लोग मेरी वीडियोस में प्लीज़ बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय।